हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा BLDC सीलिंग फैन। अगर आप लगातार इसे 35 घंटा यूज करेंगे तो सिर्फ मात्र 1 यूनिट बनाएगा। लगभग 7 रुपए आपका बिजली बिल आएगा, यानी ये नॉर्मल फैन के मुकाबले आपका 70% बिजली का बिल बचाएगा। और इस सीलिंग फैन की सबसे खास बात यह है कि अगर आप 1 साल इसे यूज करेंगे तो आपका इतना बिजली का बिल बचा देगा कि आप इससे एक और BLDC सीलिंग फैन खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा और तीसरे पॉइंट पर मैं इसका लोड टेस्ट करूंगा, आखिर ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। तो बिना देर किए करते हैं इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा बॉक्स। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखने को मिलती है, काफी ज्यादा प्रीमियम है। और सबसे पहले हमें मिलता है इसका ये कैनोपीस। ये 2 कैप होती हैं जो आप फैन के ऊपर और नीचे हिस्से में लगाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इसकी ब्रांडिंग एक्टिवा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसका BLDC मोटर यूनिट। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसका डिजाइन भी प्रीमियम लुक में दिया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसका रिमोट, जिसमें काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं जो काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं। उसके बाद हमें इसमें 3 एरोडायनेमिक ब्लेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कम बिजली खर्च पर सबसे तेज चलने वाला पंखा। यहाँ पर सारे इसके फीचर्स दिए गए हैं, एरोडायनेमिक बैलेंस ब्लेड सेट। और इस फैन में हमें देखने को मिलता है इसका वारंटी कार्ड एक्टिवा। यहाँ पर सारे फीचर वगैरह लिखे हैं, कितने इसके प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड दिया गया है। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है हैंगिंग रॉड। इसकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा मजबूत है। इस रॉड पर आप अपने फैन को हैंग कर सकते हैं, यानी टांग सकते हैं। उसके साथ हमें देखने को मिलती है इसकी एक्सेसरीज, जिसमें हमें नट बोल्ट दिए गए जो हमारे फैन को हैंग करने में काम में आएंगे। सबसे पहले हमें इसका BLDC मोटर यूनिट देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका PCB बोर्ड है जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो कलर दिया गया है ये स्मोक ब्राउन कलर है। यहाँ पर सर्कल में गोल्डन कलर की लाइन दी गई है। जब हमारा फैन रन करेगा तो ये काफी ज्यादा इनहेंस लुक देगा। और यहाँ पर देखने को मिलती है एक लाइट, जो फैन हम ऑन करेंगे तो उस टाइम ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये रिमोट के सेंसर से काम करती है। यहाँ पर हमारे एरोडायनेमिक ब्लेड अटैच होंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इस फैन के साथ एक रिमोट, जिसमें 7 मोड दिए गए हैं। 7 मोड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसका 6 मोड तो यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद ये बूस्ट मोड भी दिया गया है। और बाकी सारे इसके फीचर दिए गए हैं जो मैं फैन को इंस्टॉल होने के बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें 3 ब्लेड देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा आपने BLDC फैन देखे होंगे जिसमें ये ब्लेड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा एक नॉर्मल फैन के तरह होते हैं। जो इस ब्लेड की शेप है वो कर्व में दी गई है और यहाँ पर 3 ब्लेड देखने को मिलते हैं। अब मैं इस फैन की इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फैन को इस सीलिंग में फिट कर दिया है और इसका लुक काफी लाजवाब लग रहा है। एक नॉर्मल BLDC फैन के मुकाबले ये फैन काफी अच्छा लुक दे रहा है। अब मैं इस रिमोट से फैन को चलाकर देखता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ऑन ऑफ का बटन। जैसे ही मैं इसके ऑन ऑफ वाले बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इसकी जो सेंटर में लाइट दी है वो एकदम ऑन हो जाएगी। ये देखिए, एक बार ब्लिंक की और हमारा फैन आराम से कुछ सेकंड लेने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फैन ऑन हो चुका है और यहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट मोड में इसको ऑन किया है। जैसे ही मैं इसके फर्स्ट मोड में इसको ऑन करता हूं तो एक बार लाइट ब्लिंक होगी और यहाँ पर जो इसका एयर थ्रू है वो काफी ज्यादा स्लो है। अगर AC वगैरह आप यूज करते हैं तो ये उसके काफी ज्यादा यूज होने वाला है इसका फर्स्ट मोड। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट मोड में ये 4.9 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका दूसरा मोड ऑन करता हूँ और 2 बार लाइट ब्लिंक होगी। यहाँ पर जो इसका एयर थ्रू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आप फैन की स्पीड भी देख सकते हैं, काफी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर ये दूसरे मोड में 8 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसके 3 और 4, 5 को स्किप कर 6 मोड को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर ये 6 बार इसकी लाइट ब्लिंक हो गई। ये काफी ज्यादा यूनिक इसका एक फीचर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारे 6 मोड में काफी तेजी से हमारा फैन रन हो रहा है और इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जो इसका 6 मोड ऑन होने के बाद ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है, 29.8 वाट कंज्यूम कर रहा है। इस कंपनी ने दावा किया था कि ये 6 मोड में 28 वाट कंज्यूम करेगा और आपकी 70% इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, लेकिन यहाँ पर 1 वाट ज्यादा ये ले रहा है। अब इसके लास्ट यानी 7 मोड जो दिया गया है बूस्ट मोड। जैसे ही मैं बूस्ट मोड ऑन करता हूं तो जो इसके RPM है वो लगभग 360 के करीब पहुंच जाते हैं और इसका एयर थ्रू काफी ज्यादा हो जाता है और पूरे रूम में फैन की स्पीड काफी ज्यादा हो चुकी है। अब मैं आपको इसके वाट बताता हूँ कितने वाट कंज्यूम कर रहा है।
7 मोड है यानी बूस्ट मोड है, ये 36.8 वाट कंज्यूम कर रहा है, यानी बूस्ट मोड में ये सही तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब मैं बात करता हूं इसके सारे फीचर के। यहां पर दिया गया है इसका ऑन ऑफ का बटन, यानी जैसे ही ऑन ऑफ के बटन में मैं क्लिक करूंगा तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर नाइट में आप अपनी लाइट ऑफ करते हैं तो इसकी लाइट आपके रूम में थोड़ा बहुत रोशनी दे सकती है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है टाइमर का, यानी आप अपने फैन को कितनी देर चलाना चाहते हो, यहाँ पर 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का। उसके बाद यहाँ हमें देखने को मिलता है रिवर्स मोड, जो ठंड वगैरह में यूज होता है एयर सर्कुलेशन के लिए, यानी जो हवा होती है वो उल्टा फैन चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार इस रिवर्स मोड को ऑन कर देखता हूँ। जैसे ही मैंने रिवर्स मोड को ऑन किया तो ये थोड़ी देर 4 से 5 सेकंड फैन रुकेगा और उसके बाद ये उल्टा फैन घूमने लगेगा। तो यहाँ पर ये लगभग 4 से और 10 सेकंड के बीच टाइम लेता है और उसके बाद रिवर्स होने लगता है। तो देख सकते हैं ये एकदम रुका और उसके बाद फिर उल्टा फैन चलने लगा। तो मैं आपको बता दूं रिवर्स मोड बहुत कम लोग यूज करते हैं। सर्दियों में अगर आपने फर्श पर पोछा वगैरह लगाया तो इसका यूज होता है। तो आप देख सकते हैं रिवर्स मोड में ये फैन काफी ज्यादा तेजी से घूम रहा है और भाई साहब ऐसा लग रहा है ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट मोड है मैं उसका फीचर आपको बता देता हूँ। जो जैसे रूम में हमारे जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा उस हिसाब से ये फैन रन करेगा। यहाँ पर जो नेचर ऑप्शन दिया गया है तो हमारा फैन ऐसे रन करेगा जैसे पेड़ों वगैरह की हवा आती है, वैसे ही ये फैन रन करेगा और इसकी हवा लगेगी। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं इसके फाइनल रिव्यू की और स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों इसमें आपको 1200 स्वीप mm के फैन ब्लेड देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एयर डिलीवरी की, तो आपको इसमें 225 cm एयर डिलीवरी देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं इसके आरपीएम की, तो इसमें आपको 360 से लेकर 380 आरपीएम देखने को मिलते हैं। इसमें साथ में इसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। इस रिमोट में काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे रिवर्स मोड भी मिलता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का टाइमर भी देखने को मिलता है, नेचर स्मार्ट मोड भी देखने को मिलता है, ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस BLDC फैन के रिमोट की सबसे बुरी प्रॉब्लम की। तो इसमें एक बहुत बुरी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है। अगर मैं पहले वाला जो मैंने BLDC फैन मंगाया था उसमें उस रिमोट से किसी भी डायरेक्शन से मैं अपने फैन को कंट्रोल कर सकता था। अगर मैं इस फैन के रिमोट को किसी भी डायरेक्शन में करता हूं तो भाई मेरा ये फैन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके सेंटर में इस रिमोट को रखूंगा तभी मेरा फैन काम कर पाएगा। तो इस रिमोट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने सारे स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए हैं। ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, एक्टिवा ब्रांड है जो काफी फेमस है। अगर आपको ये फैन परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।